नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार हम लोग करके आ रहे थे, तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तो इस बात को स्पष्ट किया कि जितना भी दृश्य है, जो भी दिख रहा है, अब चाहे वो शरीर हो या कोई दूसरी वस्तु, ये सब दृश्य है। और जो भी दृश्य है उसका एक न एक दिन नाश होना है। लेकिन जो इन दृश्यों को देखने वाला है, जो इनका साक्षी है, तो वो अनाशिन, उसका तो कभी नाश नहीं हो सकता। तो तब प्रश्न उठा, फिर जिसका नाश नहीं होता उसको जाने कैसे? तो भगवान कहते हैं अप्रमेय। उसको किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि प्रमाण केवल वस्तु के बाह्य रूप को बता। जैसे आपको कहीं जाना हो, नई जगह जाना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले तो ये था भाई किसी से पूछा जो वहां गया हुआ है, कैसे जाना है, क्या जाना है। और आजकल गूगल एक माध्यम है उसका। गूगल में हमने सर्च किया तो वो जगह, उसकी लोकेशन और रास्ता वगैरह सब उसमें हमको पता लग गया। और जो लोग वहां गए हैं तो उन्होंने भी कुछ डिटेल डाली, तो उस जगह के बारे में हमको पता लगा कि अमुक जगह ऐसी है। तो ये इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह से शास्त्र जो भी कहता है या दूसरे से जो कुछ भी हमने सुना, वो सब क्या है? वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन समस्या ये है कि हमने इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज मान लिया, कि उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस तो आप जब वहां जाएंगे तभी होगा। इसलिए जो भी प्रमाण है, जो भी माध्यम है, चाहे वो आज के समय में अगर हम कहें तो गूगल मैप है, या वहाँ जो कुछ भी उसकी डिस्क्रिप्शन रखी हुई है, उसके द्वारा हमको एक इंफॉर्मेशन मिली कि अमुक जगह ऐसी है। और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर वो जो गूगल ने आपको डायरेक्शन दिखाई, रास्ता इधर से
उसमें भी कई ऑप्शन वगैरह वो सब। तो उन सबको बेस बना करके, उन सबको आधार बना करके, तो जब आप उस स्थान पर पहुंचे तो उसकी वास्तविकता का आपको ज्ञान हुआ कि नहीं? और जब आप उस स्थान पर पहुंच गए तो अब आपको ये जो इंफॉर्मेशन पहले की थी, अब उसकी कोई जरूरत है क्या? अब उस इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वो सब हमको चाहिए था, चाहे गूगल मैप हो या जो कुछ भी। तो इसी तरह से उस परमात्मा के विषय में भी शास्त्र जो भी कहता है, हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, महापुरुषों ने, ज्ञानी साधकों ने जो भी कहा, वो एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने जो जीवन में अनुभव किया, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बताया। और वो अनुभूति सबकी अपनी अपनी है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। हम हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है, हम उस अनुभव को नहीं बता सकते। हाँ, अनुभव के बारे में हम कह सकते हैं। स्पष्ट हुआ कि नहीं? अनुभव को नहीं बता सकते, लेकिन अनुभव के बारे में हम कह सकते हैं। तो अनुभव के बारे में जो कुछ भी हमने वर्णन किया या जो भी हमने ऋषियों से सुना, शास्त्रों से जो कुछ भी हमने सुना, वो एक इंफॉर्मेशन। लेकिन समस्या ये है कि हमने उस इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान समझ लिया। कोई पुस्तक हमने पढ़ी, कोई शास्त्र हमने पढ़ा, वहां कोई एक बढ़िया सेंटेंस हमको मिल गया और वो बात समझ में भी हमारे आई, तो उस सेंटेंस या वो जो भी शब्द हैं, उन शब्दों को लेकर के कहीं न कहीं हम अपने को ज्ञानी मानने लग जाते हैं कि नहीं, नहीं मैं तो इतना जानता हूँ, मैं तो। इसलिए भगवान कहते हैं अप्रमेय, प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्यों? ये तो अनुभूति का विषय है। क्योंकि कोई भी प्रमाण केवल उसके बाह्य रूप के बारे में बता सकता है, या हमारे ऋषियों ने अपने जीवन का जो अनुभव, उस अनुभव के आधार पर जो वर्णन किया, उस वर्णन के द्वारा उसको सुनकर के हमने अपने मस्तिष्क में एक चित्र बनाया। पहले जो कुछ भी हमने सुना, उस सारी जानकारी के आधार पर हम एक इमेज अपने अंदर बनाते हैं। कहीं भी हमको जाना हो, नई जगह हमको जाना हो, तो जो इंफॉर्मेशन हमको मिली, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने अपने मस्तिष्क में उस स्थान की एक इमेज बनाई कि नहीं। लेकिन वो इमेज कितनी सही है और कितनी गलत है, उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान हमको कब होगा? जब हम उस स्थान पर जाएंगे तब। और जब उस स्थान पर पहुंचे, उस जगह का हमको नॉलेज हुआ, चाहे वो कोई स्थान हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जो भी। तो जैसे ही उसका हमको एक्सपीरियंस हुआ, उसका अनुभव हुआ, तो अब इस इमेज की हमको कोई जरूरत है क्या? अब हमको वो इमेज की जरूरत नहीं, वो इमेज अपने आप समाप्त हो जाती है, अपने आप गायब हो जाती है। तो इसी तरह से जिसको लेकर के मैं कह रहे हैं, या वो आत्मा कहें, मैं कहें, जो भी शब्द अच्छा लगे, वो जो तत्व जिसके होने से ये सारा संसार है, सारे संसार की व्यवस्था जिसके होने से चल रही है, तो वो
प्रमाणों के द्वारा जाना जा सके ऐसा संभव नहीं है। तो प्रमाण केवल वहां तक पहुंचाने का माध्यम है, चाहे वो शास्त्र के वाक्य हों, चाहे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी कहा। तो वो प्रमाणों के द्वारा हमने एक इमेज बनाई, और उस इमेज के आधार पर हम जीवन में जब आगे बढ़ते चले, और जब उस स्थान पर पहुंचे, तो वहां पहुंचते ही वो सारी इमेज आदि की अब हमको जरूरत नहीं रही। तो कहने का अर्थ है कि प्रमाणों के द्वारा कि वे आत्मा ऐसा है, ये है, वो है, बहुत प्रमाण हमारी श्रुतियों ने दिए, सब कुछ बताया। लेकिन अंत में नियति नियति के द्वारा कि यह भी है नहीं, यह भी नहीं, तो जैसी आप कल्पना कर रहे हैं, जैसी आपने उसकी इमेज बनाई, वो ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तो अनुभूति रूप अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस। और वो अनुभूति हमारी अपने होने की जो अनुभूति है, उसके लिए हमें कौन सा प्रमाण चाहिए, कौन सा प्रूफ चाहिए? जैसे मैंने कल भी कहा था, जो प्रोजेक्शंस हमने अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं, उसको प्रूव करने के लिए हमको एविडेंस चाहिए, कोई न कोई साक्ष्य चाहिए, कोई न कोई आई विटनेस चाहिए। लेकिन अपने होने का जो अनुभव है, उसके लिए हमको किसी दूसरे एविडेंस की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो जो आत्म तत्व है, वो जो तत्व है, वो अनुभव रूप है। और वो स्वयं की जो अनुभव रूपता, वो कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि अनुभव जो है वही हमारी पूंजी है। अगर ईमानदारी से देखें, जो हमारा अनुभव है वही हमारी पूंजी है, वही हमारा सब। क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय ये इंफॉर्मेशन काम आने वाली नहीं है। ठीक है, संसार के व्यवहार में इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, क्योंकि संसार का जो व्यवहार है वो इंफॉर्मेशन के बिना नहीं चल सकता। आपको जिस वस्तु के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी है, जितना ज्यादा उसके बारे में आप जानते हैं, आपको यहाँ उतना उसका सम्मान मिलेगा। लेकिन जो अध्यात्म की यात्रा है, तो वहाँ ये जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेशन है, वो हमारी जर्नी का बेस तो हो सकती है, लेकिन हमारे जर्नी का गोल नहीं। हमारे जर्नी का बेस है, लेकिन वो जानकारी हमारा गोल नहीं है। क्यों? उस बेस के आधार पर हमको उस स्टेज तक अपने आप को लेके जाना है, और जब उस लेवल पर पहुंचेंगे, तो वहां जो एक्सपीरियंस हमारा होगा, तो वो एक्सपीरियंस हमारी निजी प्रॉपर्टी। हम एक्सपीरियंस के बारे में तो कह सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को नहीं बता सकते। इसलिए जितने भी प्रमाण हैं, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये हमारी साधना का बेस हो सकती है। क्यों? कहीं भी हमको जाना, कुछ भी साधना करनी हो, चाहे वो सांसारिक उसमें हो या अध्यात्म के उसमें, पहले उसकी कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन तो हमको चाहिए। हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तभी हमारी उसमें एक्टिविटी हो। और जिसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसमें हमारी एक्टिविटी भी नहीं हो सकती। तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसका बेस है। लेकिन जब हमने इस इंफॉर्मेशन को ही जब नॉलेज समझ लिया, तो गाड़ी वहीं अटक गई।
और जिन्होंने इस इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज मान लिया, उनके लिए महर्षि सनत सुजात बड़ा एक शब्द प्रयोग करते हैं वहां महाभारत में। जब वो धृतराष्ट्र, उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, तो वहां सनत कुमार से वो एक प्रश्न करता है, कहा इस संसार में बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोग देखने में आते, जो शास्त्रों की व्याख्या, शब्दों की व्याख्या बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। तो ऐसे जो विद्वान हैं, क्या उनके जीवन की गति क्या है? तो वहां सनत सुजात बड़ा सुंदर स्पष्ट उत्तर देते हैं, न छंदांसि वृजनम धारयन्ते मायाविनं मायया वर्तमानम् जहात्यंत काले नीडम शकुंता इव जात पक्षा। वो कहते हैं न छंदांसि वृजनम धारयन्ते, जो शास्त्रों की जो जानकारी है वो आपको नहीं तार सकती, क्योंकि जानकारी हमेशा आपके जीवन में अहंकार को बढ़ाएगी। लेकिन जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो आपके अहंकार का समन करेगा। और जब हमने जानकारी को ही ज्ञान मान लिया, और ये जितनी भी जानकारी है तो शब्दों की जानकारी है, लेकिन ये जितनी भी जानकारी है ये भी तो उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली है। इस समय आप भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, तो जितनी देर ये चर्चा चल रही है या पुस्तक आपके सामने है, उतनी देर जो कुछ भी आपने भगवत गीता के बारे में जाना समझा, ये आपके सामने कहीं कहीं उपस्थित है कि नहीं? आपके मस्तिष्क में वो रील चल रही है। लेकिन जैसे ही ये पुस्तक को बंद किया, किसी दूसरे काम में लगे, तो ये सारी जानकारी है वो वहां नई जानकारी के हिसाब से हम चल, लेकिन आपका अनुभव अनुभव कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए जितनी भी जानकारी है, जितने भी शास्त्रीय प्रमाण हैं, इन प्रमाणों के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, जो कुछ भी हम कहते हैं, बहुत से शब्द हमारे पास। जैसे ही हमने आत्मा शब्द को सुना, तो उस आत्मा के बारे में जो भी हमारी जानकारी है, जो कुछ भी हमने पढ़ा सुना, जो कुछ भी समझा, वो सब हमारे सामने आ गया कि नहीं? आत्मा नित्य है, अजर अमर है, अविनाशी है, तरह तरह के सब। और ये सारा संसार नासवान है, झूठा, ये सब हमारे सामने स्पष्ट हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब फिर वो संसार की वृत्तियां सामने आई, तो ये आत्मा की नित्यता का जो जानकारी है एकदम कपूर की तरह उड़ गई। तो इसलिए महर्षि कहते हैं न छंदांसि वृजनम धारयन्ति, केवल जानकारी के द्वारा हम मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है। तो जानकारी हमारी मुक्ति का, हमारे मोक्ष का माध्यम तो बन सकती है, लेकिन केवल जानकारी मात्र से हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है। जैसे आत्मा के बारे में हमारे पास जानकारी बहुत है, संसार के बारे में भी आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, हम जानते हैं कि अच्छी तरह जानते हैं। और संसार नाशवान है, ये भी हमने शास्त्रों से पढ़ा सुना और बचपन से लेकर के आज तक देखते आ रहे हैं, लेकिन जानते हैं। लेकिन आत्मा की नित्यता का अनुभव नहीं हुआ। और जैसे ही कोई संसार भाव आया,
शरीर में कोई पीड़ा आई, कोई कष्ट आया, तो उस समय वो कष्ट ही हमको सच्चा लगने लगता है कि नहीं। और उस समय कोई आपसे आत्मा की बात करेगा, आत्मा अजर अमर है, नित्य है, अविनाशी है, तो हम क्या कहते हैं, वो रहने दो अभी उसको, अभी तो ये शरीर की पीड़ा, ये सत्य हमको दिख रही है। तो पहले इस पीड़ा से बाहर निकलें, फिर आत्मा का विचार करें, चिंतन करें। तो कहने का अर्थ ये कि ये जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, महर्षि कहते हैं कि ये जब जरूरत पड़ेगी उस समय ये इंफॉर्मेशन हमारे काम नहीं आएगी। उस समय हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है, वो अनुभव ही हमारे काम आएगा। और जीवन में जो कुछ भी हमने साधना की, जो कुछ भी हम शास्त्रों का विचार करते हैं, शास्त्रों का चिंतन करते हैं, या जीवन में जो कुछ भी हमने कर्म किए, वो किसके लिए? ठीक है, लोग बोलते हैं भाई मैंने इसके लिए किया, उसके लिए किया, सबका अपना अपना, लेकिन मेरा जो है कि किसके लिए? केवल जीवन का एक क्षण, और वो क्षण सबसे कीमती क्षण है जीवन का, और वो क्षण है मृत्यु का क्षण, जिसको हम मृत्यु मानते हैं। वो जो एक क्षण है, अगर वो एक क्षण हमारा सुधर गया, तो हमारे सारे जीवन की साधना सफल हो गई। और अगर वो एक क्षण हमारा बिगड़ गया, तो हमारे जीवन की सारी साधना कुछ समय के लिए तो उस एक क्षण को सुधारने के लिए हमारी ये जीवन की सारी साधना, और उस क्षण में आपका जो अनुभव है, वो अनुभव ही आपके काम आएगा। उस क्षण में ये जानकारी काम नहीं आएगी। इसलिए महर्षि कहते हैं, न छंदांसि वृजनम धारयन्ति माया विनम माया वर्तमानम। तो जिसने शास्त्र ज्ञान को, शास्त्रों की जो सूचना है, जो शास्त्रों के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली, अगर वो इसी को ज्ञान समझ के अगर कोई बैठ गया, चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा ऋषि महर्षि, जिसको भी हम मानते हैं, जो भी, तो जब तक इस इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझने की भूल व्यक्ति कर रहा है, तो तब तक वो इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? ऐसे कहते हैं माया विनम माया वर्तमानम। वो तो मायावी है। मायावी माने मैजिशियन। तो जैसे एक मैजिशियन क्या करता है, उसके पास जो भी मैजिक, और इस संसार में हर प्राणी के पास कोई न कोई मैजिक तो है। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट है, और उसकी वो जो एबिलिटी है, उसको कहीं न कहीं हम मैजिक मानते हैं कि नहीं? एक शिल्पी है, मकान बनाने वाला, उसके पास वो मैजिक है कि नहीं, वो आर्ट है कि नहीं, जो दूसरे के पास नहीं। तो उसको वो इंफॉर्मेशन उसके पास है, नॉलेज है, लेकिन उसका उपयोग उसने किसके लिए किया? अपना पेट पालने के लिए। तो इसी तरह से शास्त्रों को पढ़ने के बाद, शास्त्रों के जो शब्द हैं उनके अर्थ को समझने के बाद भी अगर हमने उसी को ज्ञान मान लिया, उस इंफॉर्मेशन को ही अगर हमने ज्ञान मान लिया, तो कहते हैं फिर उस एक सामान्य व्यक्ति में और वो जो शास्त्रों का जो ज्ञाता है, शास्त्रों का जो जानकार है, दोनों में फिर अंतर क्या रहा? दोनों में कोई अंतर नहीं। क्यों? माया वर्तमानम। तो कहीं न कहीं अभी वो उसी माया के बंधन में बंधा हुआ।
कहीं न कहीं ये शारीरिक सुख या संसार की जो कल्पनाएं हैं, संसार के यश प्रतिष्ठा की जो कामनाएं हैं, वो तो उसके अंदर अभी बैठी हुई है। और जब इस संसार के यश प्रतिष्ठा की प्रसिद्धि की कामनाएं जब तक व्यक्ति के अंदर हैं, तो तब तक उसके अंदर छल तो आएगा। क्योंकि जीवन में जो भी छल, जो भी धोखा, भले दूसरे ने हमको दिया या हमने किसी के साथ धोखा किया, तो उसके पीछे भाव क्या है? कहीं न कहीं ये भौतिक सुख की कामना है कि नहीं? तो इसलिए महर्षि कहते हैं अगर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने अपने जीवन को अगर आगे नहीं बढ़ाया और उसी इंफॉर्मेशन को, उसी सूचना को हमने जब ज्ञान मान लिया, तो उसके द्वारा हमारा अहंकार बढ़ेगा। नहीं, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, मैं तो ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। मन की वृत्ति स्पष्ट है, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। लेकिन ज्ञानी होने का अहंकार हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया। लेकिन उसके साथ साथ अब संसार की कामनाएं तो छूटी नहीं। संसार में यश प्रतिष्ठा की कामनाएं तो अभी बनी हुई, और जब तक वो यश प्रतिष्ठा की कामनाएं संसार में बनी हुई हैं, तो तब तक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं छल तो आएगा। तो ऐसे जो लोग हैं, महर्षि कहते हैं मायाविनम, वो तो मायावी है। एक जो शिल्पी है, एक जो कारीगर है, उसने अपनी विद्या का उपयोग इस भौतिक जगत की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। और जो शास्त्रज्ञ है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, उसने भी उस विद्या का उपयोग इसी सब के लिए किया। तो कहते हैं दोनों में फिर अंतर क्या है? ऐसी जो जानकारी है, कहते हैं वो जब जरूरत पड़ेगी, उस समय ये जानकारी काम नहीं आएगी। उस समय तो केवल हमारा जो अनुभव है, वो अनुभव ही काम आएगा। तो इसलिए अप्रमेयम अर्थात प्रमाणु के द्वारा इस तत्व को नहीं जाना जा सकता। प्रमाण माध्यम, हमारे ऋषियों ने जीवन भर की साधना के द्वारा जो कुछ प्राप्त किया, जो कुछ उनको अनुभव हुआ, उसको शास्त्रों के रूप में उन्होंने हमारे सामने रखा। और उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन में उस साधना के क्रम को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम भी उस लेवल तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर केवल उस इंफॉर्मेशन को लेकर के हमने अगर अपने को ज्ञानी मान लिया, तो कहते हैं ठीक है, ज्ञानी मानते रहो, लेकिन उस विद्या का कोई सदुपयोग नहीं हुआ। हाँ, वो जो जानकारी है उसके आधार पर इस संसार में आपको यश प्रतिष्ठा सम्मान मिलता रहेगा, और वो तो अगर आपके प्रारब्ध में है, तो वो तो उसके बिना भी मिलेगा। लेकिन विडंबना ये, समस्या ये कि हम लोगों ने सारी जानकारी, हमने शास्त्रों को भी पढ़ा, बात समझ में भी आई, लेकिन उस सारी जानकारी का उपयोग कहीं न कहीं इस भौतिक जगत की इच्छाओं के लिए ही हम करते रहे। कितना है वो एक अलग चीज, कम ज्यादा जो भी, लेकिन कहीं न कहीं जब तक ये संसार भाव दृढ़ है, तो तब तक वो सारी वृत्ति इस संसार की ओर। तो ऐसे जो लोग हैं, कहते हैं जहात्यंत काले नीडम शकुंता एव जात पक्षा। तो महर्षि कहते हैं जहाति अंत काले, जिस समय उस ज्ञान की हमको सबसे ज्यादा जरूरत, और वो जरूरत कब है? तो वही मृत्यु का क्षण। तो भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो वो जो हमारी साधना है, ज्ञान साधना है, उस संपूर्ण साधना के फल कब मिलेगा? वही अंतिम क्षण।
और उस क्षण में यम आप स्मरण भाव, भगवान कहते हैं जिस भाव का आप स्मरण करें। अगर संसार की आसक्ति है, उस विद्या का उपयोग, उस इंफॉर्मेशन का उपयोग अगर हमने अपने इन संसार की कामनाओं को, इन संसार की इच्छाओं को दृढ़ करने के लिए अगर करते रहे, तो अंतिम क्षण में फिर स्मृति कौन सी बनेगी? वो आत्म स्मृति या मोक्ष की स्मृति नहीं बन सकती, ब्रह्म भाव नहीं बन सकता। उस समय कहीं न कहीं ये संसार भाव वो आएगा, और जब संसार भाव आया, वो वृत्ति बनी, तो फिर से जन्म होगा, और फिर जन्म हुआ तो फिर वही संसार का सुख दुख, फिर वही। तो इसलिए जहात्यंत काले, महर्षि कहते हैं कि जब अंतिम क्षण आएगा तो जहाती, ये सारी जानकारी, ये शास्त्र आपका साथ छोड़ देंगे। तो कैसे? कहते हैं नीडम शकुंता एव जात पक्षा। एक पक्षी है, वो घोंसला बनाता है। हर एक पक्षी का अपना अपना ढंग है घर बनाने का। और उस घोंसले में उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, और उन बच्चों को पालने पोसने के लिए न जाने कितनी दूर दूर से वो भूखे रह के भी कीड़े मकोड़े ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और उनको खिलाते हैं। लेकिन जब वो बच्चे थोड़ा बड़े हुए, उनके पंख जब उड़ने के लायक और तैयार हुए, तो जब एक बार वो घोंसले से जब बाहर निकले, तो फिर दोबारा लौट के उस घोंसले में नहीं जाते। तो इसी तरह से केवल जो जानकारी, केवल जानकारी से काम चलने वाला नहीं। वो जो जानकारी है, वो आपको इस संसार में यश प्रतिष्ठा आदि दे सकती है, आपके अहंकार का पोषण कर सकती है। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो कुछ भी हम जानते हैं, उसके अनुसार अगर किसी ने हमारी प्रशंसा की, तो हम थोड़ा सा थोड़े, तो उसका अर्थ हमारे अहंकार को पोषण मिला। तो हम समझ बैठे कि नहीं, देखो मेरा तो इतने लोग सम्मान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और अगर किसी ने उसकी निंदा कर दी या उसके विरोध में, तो व्यक्ति के अंदर एक कुंठा का भाव, एक फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर पैदा होती है। लेकिन जो ज्ञान की वृत्ति है, वहां वहां अहंकार है ही नहीं। कोई आपको माने या न माने, फर्क क्या पड़ता है? तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि भाई जानकारी को ज्ञान समझने की भूल जिसने की, वो इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? जब तक उस जानकारी को ज्ञान समझने की व्यक्ति भूल कर रहा है, तो तब तक वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर नहीं निकल सकता। भले ही बातें कुछ भी करे, लेकिन फिर वो जन्म मृत्यु की वृत्ति तो उसकी नष्ट नहीं होगी। तो वही भगवान आगे कहेंगे। तो इसलिए कहते हैं अनाशिनो अप्रमेयस्य, वो जो तत्व वो अविनाशी है, अप्रमेय, इन प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वो अनुभूति रूप है, और स्वयं के अस्तित्व की अनुभूति हर एक को है। तो उस अनुभूति को पकड़ने की जरूरत है। क्यों? जब ये संसार नहीं था, तब भी अपने होने की अनुभूति थी, और जब ये संसार हमारे सामने खड़ा है, तो उस समय भी अपने होने की अनुभूति है। उस अनुभूति में कोई अंतर नहीं आया। लेकिन संसार की जो जानकारी, ये तो प्रकट हुई और नष्ट हुई। इसलिए तस्माद युद्ध, इसलिए भगवान कहते हैं युद्ध करो। युद्ध करो का अर्थ जीवन संघर्ष। ये जो कॉन्फ्लिक्ट जीवन में पैदा हुआ, उसके साथ संघर्ष करो। इसलिए इससे अपने को बाहर निकाल करके उस आत्म भाव तक, उस आत्मानुभूति तक अपने आप को ले जाना। और उसके बिना फिर वो जन्म मृत्यु के उससे ऊपर नहीं उठ सकते। तो वही आगे कहते हैं, येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो उस जानकारी को अनुभव बनाए बिना तो ये जन्म मृत्यु का जो भाव है, इससे आप ऊपर नहीं उठ सकते। तो उसकी चर्चा समझता हूँ अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।